लक्ष्य के अनुरूप साधन हुआ करते हैं। कोई भी कार्य को संपादित करना चाहता है तो विभिन्न कारणों के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। ये सिद्धांत में अपने को पढ़ने को मिलता है। विद्यार्थी है, विद्या हासिल करना चाहता है तो वह गुरु का आलम्बन लेता है। कोई रुग्ण है, व्याधिग्रस्त है तो वह वैद्य का किसका आलम्बन लेता है? वैद्य के पास जाकर के वह उपचार लेता है। कोई व्यक्ति है जो नदी को पार करना चाहता है तो उसके लिए क्या साधन है? वह तैरना नहीं जानता किंतु पार तो होना है, और मान लो नौका भी नहीं है तो क्या करेगा वो? तो आप जानते होंगे कि एक फल आता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? तुमड़ी भी बोलते हैं, तुम्बी। उसको वह सूखी है तुम्बी, कमर को बांध दिया जाता है और नदी में वह प्रवेश करता है तो वह डूबता नहीं, क्योंकि वह तुम्बी स्वयं भी नहीं डूबती और जिसने उसका आश्रय लिया है उसको भी नहीं डुबोती है। ये भिन्न भिन्न साधन हैं। भव समुद्र को पार करना चाहो तो उसके लिए आलम्बन लेने योग्य कौन है? युग के आदि में वृषभनाथ हुए। आप लोग भक्तांबर का पाठ करते होंगे, उसमें एक कड़ी आती है कि भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, ऐसा कहा है। भक्तगण कौन हैं? अमर अर्थात देव हुआ करते हैं और वे वैभवशाली होते हैं। उनके लिए उनकी वेशभूषा भी देख लो। मुकुट सामान्य नहीं है और रत्न जड़ित है, उसमें मणियां हैं और वो अपने मस्तक को झुका रहा है प्रभु के चरणों में, किंतु उन मणियों की जो प्रभा है उस प्रभा को भी उद्योतकम कहा। उस प्रभा को भी और उद्योतित करने वाले कौन हैं? प्रभु के चरण युगल हैं। दलित पाप तमो वितानम, ऐसा कहा है। जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को
दलित अर्थात नष्ट कर दिया है। और युगादौ आलम्बनम भवजले पतताम जनाना, संसार रूपी समुद्र में जो डूब रहे हैं संसारी प्राणी, उनके लिए प्रभु के चरण आलंबनी हैं, ऐसा कहा। किसका आलम्बन लेना चाहो बोलो, है? बड़ा विचित्र है संसार का स्वरूप। और संसार का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए गुरुदेव ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करना ही एकमात्र स्वाध्याय नहीं, किंतु इस जगत में रहते हुए जगत का चिंतन करो। यह संसार ये खुली किताब है, ग्रंथ को खोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है, चाहे वह पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, और उसका फल भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के दीर्घ काल तक उसका उपभोग करता है। यह संसार का स्वरूप है। और इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती है, और उनको कौन समझाएं अब, है? बालक को तो फिर भी समझाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका जो स्लेट है वह कोरा है, और जिनके स्लेट में कुछ लिखा हुआ मिलता है तो फिर बड़ी कठिनाई जाती है। एक प्रसंग, वो भले ही मनोरंजन हो या कुछ भी हो, उसको सुन करके हमें भी लगा कि देखो कैसी विचित्र दशा है कि दो छात्र हैं, आप गौर करेंगे, दो छात्र हैं और उनको एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किंतु एक छात्र के लिए ये कहा जाता है कि तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके निमित्त से मुझे 500 रुपये चाहिए। सुन रहे हैं आप? हाँ। और दूसरा जो छात्र है उसको भी वही अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किंतु वो ये कहते हैं कि तुमसे मैं 1000 रुपये लूँगा। बात समझ में नहीं आती। खुल जाएगा वह रहस्य कि इस प्रकार अंतर क्यों है। एक छात्र से 500 रुपये ले रहा है वह टीचर, और एक से 1000 रुपये ले रहा है। इसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि एक जो छात्र है उसका स्लेट कोरा है, उसकी अपनी स्वयं की कोई भी धारणा नहीं है। उसको समझाने के लिए मैं 500 रुपये लेता हूँ, और 1000 रुपये जो दूसरे छात्र से ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके स्लेट को मुझे पहुँचना भी पड़ेगा। उसके 500 फिर बाद में सिखाने के 500, इस प्रकार वह 1000 रुपये ले रहा है। तो उसी प्रकार हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक छोटा बालक है, वो यथाजात है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई विकृति नहीं है, और उसके लिए जो कहो उसके लिए वह तैयार हो जाता है।
बहुत सहज वृत्ति है उसकी, उसके अंदर इतनी सरलता, ऐसा लगता है कि फिर वह दीक्षित होने के उपरांत कितनी सरलता आएगी। लेकिन ये ध्यान रखो, वह बाल्य अवस्था में सरलता रहती है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, समझ आती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर सरलता गायब हो जाती है और कुटिलता से वह भर जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, भव समुद्र से पार होना चाहो तो उसके लिए वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है, उसको समझना अपने को आवश्यक सिद्ध होता है। आपका लक्ष्य क्या है? महाराज, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा, पक्का है? अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रवचन के उपरांत कहाँ जाएंगे पूछेंगे तो महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है हम मोक्ष जाना चाहते हैं। महाराज, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, ये ध्यान रखो है। न रेलगाड़ी है, न और कोई वाहन है जिसके माध्यम से हम मोक्ष चले जाएं। कहना आसान है, किंतु निरंतर उसी ओर दृष्टि को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। मन हमेशा रंग बदलता रहता है। आपने देखा है गिरगिट को? गिरगिट बोलते हैं, हाँ, वो उसका रंग बदलता है, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल, इस प्रकार के विभिन्न रंग को वह परिवर्तित होता चला जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। सबसे अधिक सुनो, सबसे अधिक यदि गति है तो किसकी गति है? आगम में उल्लेख आता है, एक अविभागी पुद्गल परमाणु जिसकी गति एक समय में 14 राजों हो सकती है, होती है। मैं समझता हूं कि शायद इससे भी अधिक गति है मन की। मन कभी भी आपके अंडर में रहता ही नहीं, आप उसके अंडर में रहते हैं। आप अर्थात संसारी प्राणी मन के वशभूत हैं, इंद्रियों के वशभूत हैं, इसलिए उसको समझाने में कठिनाई जाती है। आप बैठे जरूर यहाँ पर, किंतु आपके जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं मन में, उस अपेक्षा से वह मन किस ओर भाग रहा है, इसको पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके बावजूद भी निरंतर प्रयास करने से वह मन केंद्रित हो सकता है, एक पदार्थ में टिकाया जा सकता है। और एक पदार्थ में टिकाने का नाम ही ध्यान ऐसा कहा है। ज्ञान में और ध्यान में बड़ा अंतर है। ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, किंतु स्वरूप का बोध होने के उपरांत भी उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं, किंतु ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। उदाहरण इसके लिए ये दिया है, ध्यान बोलते किसको? ज्ञान की ही परिणति है। ज्ञान से अलग कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कथनचित उसमें भिन्नता देखने में आती है। वह ये है कि अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया है।
वह ज्ञान ही ध्यान के रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार अग्नि की शिखा, उसकी जो लो है वह अपरिस्पंद है, उसमें स्पंदन नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान जब तक स्पंदित रहेगा तब तक वह ध्यान का रूप ले नहीं सकता। इसलिए अनुप्रेक्षा और ध्यान में बड़ा अंतर है। अनुप्रेक्षा ध्यान के लिए कारण सिद्ध हो सकती है, किंतु अनुप्रेक्षा स्वयं ध्यान नहीं है। कथनचित उसको ध्यान कहा जा सकता है, क्योंकि एक प्रकार से जो अनुप्रेक्षा में होता क्या है, चिंतन होता है। कभी अनित्य का चिंतन करता है, कभी अशरण भावना को लेकर के चिंतन करता है। विभिन्न भावनाओं का आलम्बन लेकर के उसके स्वरूप के अपेक्षा से मनन चिंतन हो रहा है, तत्व चिंतन हो रहा है, किंतु चिंतन में परिवर्तन है। समझ रहे हैं आप? चिंतन में हमेशा परिवर्तन होता है। मान लो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। कथनचित ध्यान कहना इसलिए कहा जाता है और कहते भी हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि का जब स्मरण करते हैं उस समय विषयों की ओर हमारा उपयोग नहीं जाता। इस अपेक्षा से उसको ध्यान की संज्ञा दी जा सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं। बल्कि गुरुदेव ने ही एक बार क्या कई बार उन्होंने स्पष्ट किया, इसको पदस्थ ध्यान भी कहा जा सकता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर के वह उपयोग को एकाग्र किया है, किंतु उसमें भी परिवर्तन है। क्यों? नमो अरहंतानम, नमो शुद्धानम, परिवर्तन हो गया। नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूनम। इस प्रकार उपयोग पंच परमिष्टि में लगा है, न कि एक परमिष्टि में है। हाँ, वो इसीलिए धारा के अपेक्षा से कहा जा सकता, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में पंच परमिष्टि का जब आलम्बन लेते हैं तो धर्म ध्यान की ओर दृष्टि चली जाती है, किंतु तत्व चिंतन अथवा पंच परमिष्टि का जो आलम्बन लिया था उसको थोड़े देर के लिए साइड में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, आपने जो डिसाइड किया है प्रयोजन भूत तत्व को, उससे आप स्खलित हो जाएंगे और अन्यान्य वस्तुओं के विषय में आपका मन प्रभावित होता चला जाता है। इसलिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। बल्कि मोक्ष मार्ग में जो आत्मिक विकास होता है वह भावों के ऊपर निर्धारित है। एक श्लोक आपके सामने रख दूं कि अभी तक संसारी प्राणी का विकास क्यों नहीं हुआ, आत्मा का उत्थान उन्नति क्यों नहीं हुई, इसमें कारण क्या है? बहुत अच्छा विषय दिया है कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। क्या कहा? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोष भक्त्या जातोस्मि
तेन जन बांधव दुख पात्रम, और यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भाव शून्या क्रिया न प्रतिफलन्ति। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। क्रियाएं हम कर रहे हैं किंतु भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं। भगवान की स्तुति है आकर्णितः अपि, हे भगवान आपको हमने सुना है, यानी आपके धर्म का श्रवण किया है। महितों पे, हे भगवान आपकी हमने अर्चना भी की है, पूजा भी की है। निरीक्षितों पे, भगवान आपके हमने दर्शन भी किए, किंतु नूनम न चेतस मया विदृथोस भक्त्या। हे भगवान भक्ति के साथ आपको हमने अपने हृदय में नहीं बिठाया है। सब कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, धर्म श्रवण भी कर रहे हैं, किंतु प्रभु को हमने एक क्षण के लिए भी हृदय में बिठाया नहीं। और जब तक हृदय में नहीं बिठाएंगे तब तक वह कार्य नहीं होने वाला। जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, ऐसा नूनम न चेतसी मया कहा। स्वयं आचार्य स्वयं के लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे के लिए कहेंगे तो रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी वह उबल सकता है। इस स्वयं के लिए कह रहे हैं वो आचार्य। मया, मैंने आपको भक्ति के साथ प्रभु को हृदय में नहीं बिठाया है, इसलिए मैं दुख का पात्र बना हूं। पंच परमेष्टि तो उपास्य हैं, आराध्य हैं, वो पूज्य हैं, किंतु उनकी पूजा करते हुए भी हम अभी तक पूज्य नहीं बन पाए हैं। और हम चाहते हैं हमारी पूजा हो, तुम्हारी पूजा हो। वो पूजा को चाहते नहीं, उनकी पूजा हो रही है। और जो पूजा को चाहता है उसकी कोई भी पूजा करना नहीं चाहता, पक्की बात है। क्योंकि जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह नहीं, फिर जहाँ चाह है वहाँ पर मार्ग नहीं है, और मार्ग से स्खलित है वो। इसलिए मार्ग पर चलने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला कभी भी ख्याति, पूजा, लाभ, अन्यान्य और सांसारिक वैभव आदि की इच्छा नहीं रखता। इसलिए वह सही मायने में भगवान की आराधना कर रहा है। इसलिए भगवान की आराधना एवं उपासना करने के लिए यह जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही अन्यान्य कार्यों में जो गंवा देता है तो उसके लिए फिर यह पर्याय, इस मनुष्य पर्याय का मिलना अत्यंत कठिन सिद्ध होता है। लक्ष्य से च्युत होता है संसारी प्राणी। सुबह कुछ लक्ष्य बनाता है, शाम तक उस लक्ष्य से च्युत होता है, पुनः दूसरा कोई लक्ष्य बनाता है। बहुत सारी उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार वह अपने विचारों को परिवर्तित करता रहता है। एक पदार्थ पर उसका उपयोग टिका नहीं रहता, इसलिए अपरिस्पंद अग्नि शिखावत कहा है। परिस्पंदन से रहित जो अग्नि की शिखा है, लोह है, वह एक प्रकार से निस्पंद होने के कारण उसके माध्यम से प्रकाश भी पर्याप्त मिलता है।
और हवा के कारण यदि वह लोह स्पंदित हो जाए तो प्रकाश में भी कमी आती है। और यहाँ तक कहता गुरुदेव ने कि जो स्पंदित है लोह, उसके ऊपर आप उंगली भी रखोगे तो वह उंगली जलेगी नहीं। उसी प्रकार ये निस्पंद यदि ज्ञान रहेगा तो कर्मों को जलाने में सक्षम सिद्ध होता है। ज्ञान कभी भी कर्मों को जला नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में स्पंदन है। ज्ञान को निस्पंद बनाने का पुरुषार्थ जो करता है वही सही मायने में साधक शुद्ध होता है। साधना, समीचीन साधना वही मानी जाती है। लक्ष्य बांधने के उपरांत जब तक लक्ष्य की उपलब्धि न हो तब तक उसका एक ही निशानी जिसको बोलते हैं, इधर उधर बढ़ नहीं जाता। अनेक प्रकार के इंद्रियों को आकर्षित करने वाले, अनेक प्रकार के पदार्थ, मन को लुभाने वाले पदार्थ मिलने के उपरांत भी उसको वह नज़रअंदाज कर देता, हमें नहीं चाहिए। ये बहुत कठिन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये यदि मान लो धारणा दृढ़ होती चली जाएगी तो बहुत जल्दी वह उत्तीर्ण हो जाएगा अपने क्षेत्र में। ये बहुत कठिन होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी था उसका विमोचन उसने कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं। महाराज ये फिर क्या, ये क्या मतलब? इसलिए क्योंकि इच्छा करने मात्र से मुक्ति मिलेगी क्या? तो सभी लोग इच्छा करने के लिए बैठे हैं। हाँ, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करेंगे तो जीत होगी है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पुरुषार्थ होते हैं, और किंतु उस पुरुषार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने दोहा में भी लिखा है, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति ही करता रहूं, और कोई इच्छा मेरी नहीं, क्योंकि आपकी स्तुति करते करते ही मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भगवान की स्तुति भी परंपरा से मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए कारण बताया है। इसलिए शुभोपयोग आत्मक अर्थात प्रवृत्ति मूलक जो चारित्र है, उसमें ध्यान को छोड़ करके सारे सारे आवश्यकों का पालन होता है। इसलिए उस शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति में हमारा उपयोग हमेशा बना रहे। जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि न हो तब तक मैं शुभोपयोग का आलम्बन लेता ही रहूँगा, बल्कि उस आलम्बन को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए श्रावक के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी शुभोपयोग ही मुख्य है, शुद्धोपयोग उसकी भूमिका में नहीं है। और श्रवण की भूमिका में जो ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग है उसकी मुख्यता है, और शुभोपयोग की गौणता है। इसलिए गौण मुख्य ये अलग विषय है, किंतु लक्ष्य जो है शुद्धोपयोग के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होना है। भगवान की आराधना करते हुए भी विकल्पात्मक यदि आराधना है तो वह शुभोपयोग आत्मक ही आराधना मानी जाती है। और निर्विकल्प हो करके एक वस्तु में यदि मान लो उपयोग टिक जाता है तो उसका नाम ध्यान है, और उस ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। इसलिए कर्मों की निर्जरा अलग है और कर्मों का क्षय अलग है।
इसलिए यथाशक्ति कर्मों की निर्जरा करते हुए हम अपने परिणाम को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि मान लो भावपूर्ण क्रियाएं नहीं हैं, फिर वह दुख का ही पात्र बनेगा। कर भी रहा है, श्रम भी कर रहा है, किंतु श्रम का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाव उसके कुछ भिन्न है। इसीलिए भावपरक क्रियाओं को करना चाहिए। इसका अर्थ ये एकांत नहीं, ये भी ध्यान रखो। नहीं तो किसी ने कहा कि महाराज हम भाव पूजा कर सकत। अच्छा, फिर भाव पूजन करना है तो भोजन भी भावात्मक कर लो। उसमें द्रव्य की क्या आवश्यकता आपको? भोजन तो वहां पर तो द्रव्य की बात करता है, और भगवान की पूजा के समय पर हम भाव से पूजा कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपकी भूमिका में भाव परक पूजन करते हुए भी द्रव्य का भी आलम्बन लेना चाहिए। उसके माध्यम से भी विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए जो अष्ट मंगल द्रव्य है, उन द्रव्य को भी मंगल कहा है। उस द्रव्य को भी उपचार से मंगल कहा, क्योंकि उस द्रव्य के माध्यम से भी भावों में निर्मलता आती है, उसके लिए वह कारण है। इसलिए जो भाव मंगलमय भाव हो, इसके लिए द्रव्य भी लेते हैं और चढ़ाते रहते हैं। और क्या बोलते हैं आप लोग? मोक्ष फल प्राप्त ये, और काली मिर्च चढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है। स्वयं के लिए तो अच्छे अच्छे द्रव्य का उपयोग करो है? और प्रभु की अर्चना के लिए भी अच्छी क्वालिटी का द्रव्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस द्रव्य के प्रति भी मोह नहीं रखना चाहिए। भगवान के सामने आप चढ़ाते हैं, किंतु उस द्रव्य को भगवान लेते नहीं, क्योंकि जिन्होंने छोड़ दिया है उसको क्यों लेंगे वो। और आप इसलिए चढ़ा रहे हैं, धीरे 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 चढ़ाते 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 पूर्ण रूप से चढ़ाने का भी भाव आ सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के ही परिग्रह के प्रति आसक्ति को कम करने की दृष्टि से भगवान जिस प्रकार वीतरागता को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार अपने परिणामों को भी प्राप्त करने के लिए यथा योग्य द्रव्य का वह आलम्बन लेकर के उसके आधार से प्रभु की पूजन आदि कर लेता है। तो इसलिए भाव शून्य जो क्रियाएं हैं वह कभी भी फलदायी नहीं होती हैं। इसलिए अपने को भावपूर्ण क्रियाओं को करना है। इसी प्रकार भाव के साथ दान देना चाहिए। सुन रहे क्या नहीं महाराज? थोड़े बहुत दान के विषय में भी तो बोलो, ऐसा कई लोग बोलते हैं। भैया मैं दान के विषय में बोल तो सकता हूँ, उपदेश तो दे सकता हूँ, किंतु आग्रह नहीं कर सकता है। आग्रह मैं नहीं कर सकता। आग्रह करूँगा तो वह दाता पीछे हटता है, और आग्रह नहीं करेंगे तो सामने आता है। इसलिए यही पद्धति ठीक है। हम भी बिजनेस पॉइंट से सोचते हैं। आग्रह करेंगे तो फिर वह उसका मन जो है ना, वह खेद खिन्न का अनुभव करता है। इसलिए इस प्रकार नहीं, उपदेश देंगे उसको, और उपदेश का अनुकरण उसको करना है, करता चला जाता है? बिल्कुल कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज ये आपका ही है, ऐसा वो बोलता है।
फिर भी थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, भैया जब आपका ही कह रहे हो तो इतना विलंब क्यों कर रहे हो, जब हमारा ही है तो चढ़ा देना चाहिए आपको महाराज। यही तो औपचारिक कथन है, ऐसा वो बोलता है कि वस्तुतः देखा जाए, वस्तु का स्वरूप जिसे ज्ञात हुआ है, अब उसकी गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। वस्तु तत्व का बोध होने के उपरांत तो कम से कम उसको, विषयों को साइड में रखना चाहिए, बल्कि छोड़ने के बाद भी वही बात यदि मन में आती है तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत वह अभी कमज़ोर कहलाएगा। इसलिए साधना करने के लिए आप कहीं भी रहो, किंतु साधना करने के लिए जो सामग्री है, धर्म ध्यान की सामग्री, उसी का आलम्बन लेकर के हम साधना कर सकते हैं। आर ध्यान और रौद्र ध्यान की सामग्री के माध्यम से आर ध्यान रौद्र ध्यान ही होना है। इसलिए धर्म ध्यान की सामग्री को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा आगमकारों ने कहा है। इसलिए वैराग्य को कायम रखने के लिए वस्तु तत्व का चिंतन मनन निरंतर करेंगे तो निश्चित रूप से वस्तु का क्या स्वरूप है वह पकड़ में आता है, वस्तु का क्या स्वभाव है, उसकी क्या प्रकृति है, वह सब पकड़ में आता है। इसलिए बार बार उपदेश देने के अपेक्षा से ज्ञान होने के उपरांत उस ज्ञान के माध्यम से अपने चित्त को, अपने उपयोग को या मन को एकाग्र करने का जो पुरुषार्थ करता है, तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान उसके लिए लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप लग जाता है। उपयोग बाहर जा रहा है, उसको भीतर ले आओ। पदार्थों को हटाना नहीं, उपयोग को ही हटाना है। महाराज क्या करें, मन चंचल है। इसे जितना भी समझाता हूँ उतना ही मचलता है, ऐसा वो बोलते हैं। वो मचलता है, वो बिल्कुल मचलेगा वो, और लयबद्ध तरीके से बोल रहा है, इसी का नाम तो मचल रहा है, वो अभी भी मचल रहा है वो। हाँ बिल्कुल, उसमें वह संगीत गीत आदि में वह डूब रहा है कि वस्तुतः जो चंचल जो मन का स्वभाव है, उसको स्थिर रखने के लिए अपने को ही पुरुषार्थ करना है, उसको अपने अंडर में रखने का पुरुषार्थ निरंतर साधक लोग करते रहते हैं। उनके दर्शन आदि के माध्यम से भी आपका भी मन निश्चित रूप से स्थिर होगा, और एक समय वह भी देखने को मिल सकता आपके जीवन में कि जिस प्रकार साधना करने वाले साधक होते हैं, उसी प्रकार साधना करके आप अपने साध्य को उपलब्ध कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर